हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैटर में। तो हमारे प्लांट ऑपरेटर के 9 सेट हो चुके हैं, ये 10वां सेट मैथमेटिक्स का। आज हम इसको शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट घातांक। तो आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, घातांक के हम पहले कुछ बेसिक्स होते हैं वो हमको याद होने चाहिए। तो आपके सामने है a की घात 0। मानो a कोई संख्या है, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 900 हो, चाहे वो x हो, चाहे वो y हो, चाहे वो z हो, चाहे p हो, चाहे q हो। अगर किसी के भी ऊपर घात अगर 0 आती है तो उसका आंसर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है दोस्तों, किसी की भी घात अगर 0 आती है तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। ये वही पहली बात। दूसरी बात, किसी की घात 1 आना, चाहे वह 1 की घात हो, चाहे वह 2 की घात हो, चाहे वह 900 की घात हो, चाहे वह x की घात हो, चाहे p की घात हो, इनका प्रोसीजर अलग है। इनको छोड़ो, इनको भी ले लो, चलो सबका सेम ही हो। तो अगर किसी की भी घात 1 आती है तो वह आंसर वही संख्या हो जाती है। जैसे a की घात 1 है तो आंसर क्या होगा? 1 a की घात 1 है तो आंसर हो जाएगा a। 900 की घात 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा? 900। x की घात 1 है तो आंसर क्या हो जाएगा? x। ये हुआ बेसिक, ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा और क्या है? मान लो दो संख्याएं हैं हमारे पास, a की घात m और a की घात n, दोनों गुणा हो रही है। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर दो फंडे हो सकते हैं। पहला फंडा, आधार समान हो और घातें अलग अलग हो, और दूसरा फंडा, जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो। वो भी करेंगे अभी हम, इस अगले वाले में होगा। इसमें आधार अलग अलग है, a b c, घात क्या है? n n n, घात सेम है। इसमें आधार अलग अलग है अपना, और आधार सेम है और घात अलग अलग है। तो देखो क्या होता है, जब हमारी घात समान होती है, हाँ घात समान होती है और आधार अलग अलग होता है, और आधार समान होता है, घात अलग अलग होती है, तो दो कंडीशन बनती है। अगर आधार समान है तो हम आधार को एज इट इज लिख के और घातों को जोड़ देते हैं। किस कंडीशन में? जब वह गुणा में हो। ठीक है, घातों को जोड़ देंगे। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास थी, हमारे पास आधार अलग अलग थे, घात समान थी। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो आधार होता है उनको आपस में क्या कर लेते हैं? गुणा कर लेते हैं, और घात हमारी सेम आ जाती है। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है, बहुत काम आने वाली है अपना आगे वाले क्वेश्चन में। इसके बाद और बेसिक देखो, इसको अब एग्जाम्पल्स के थ्रू करते हैं। जैसे मान लो 2 की घात मेरे पास 2 है, इनटू मेरे पास 2 की घात 3 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अब इसकी घात, आधार क्या है? समान है, तो आधार हमारा सेम रह जाएगा, और घात क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। 3 और 2 5 लग जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर इस वाले कंडीशन में अगर मैं लेता हूँ, इस वाले कंडीशन में अगर मैं लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ, हमको घात समान लेनी है। 2 की घात 2, 3 की घात 2, इंटू है 4 की घात 2। जब हमारे पास घात समान होती है, आधार अलग अलग होते हैं, तो हम घात को सेम रख के आधार को गुणा कर देते हैं। 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 की घात 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला करते हैं। ये यहाँ तक आपको समझ में आया? देखो, ये तो वही गुणा की बात। अब बात करते हैं हम डिवाइड की। घात अगर अलग अलग हो और डिवाइड हो रहा हो तो क्या करेंगे? अब देखो, आधार क्या है हमारे पास? समान है। तो जब आधार समान हो, घात अलग अलग हो, तो गुणा करने पर तो हम क्या करते हैं? प्लस घात का, और डिवाइड करने पर क्या करते हैं? घात का माइनस। ये चीज़ याद रख लेना, गुणा में प्लस होगा, डिवाइड में माइनस होगा। ये बहुत ज़रूरी है, आपको याद रखना। अब दूसरी कंडीशन क्या बनती है? आधार अलग अलग हो, घात समान हो। इस कंडीशन में आधार समान था, घात अलग अलग थी, और इस कंडीशन में अगर घात हमारी समान है और आधार हमारा अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, अगर घात हमारी समान है तो हम सिंपल a बटा b करके घात हमारी दोनों की मिक्स कर लेंगे, एक पे घात आ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं समझा के बताऊँ, a/m यानी कि 2 की घात मानो 3 है और 2 की घात 2 है। ठीक है, अब 2 की घात 3 है, 2 की घात 2 है, आधार हमारे पास समान है, तो हम इसको क्या लिख देंगे? 2 की घात 3 माइनस 2। तो 2 की घात 1 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और 2 की घात 1 क्या होता है? 2 ही होता है, ये हमने यहाँ पढ़ा है। सेकंड एग्जाम्पल हमारा इसका था कि a की पावर m, मान लो 2 की पावर क्या है? 2 है, और 3 की पावर भी 2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम सिंपल लिख सकते हैं 2 बटा 3 की पावर 2। ठीक है, अब अगला करते हैं। अब देखो, ये सब हुई गुणा की, भाग की बात, आधार समान हो अलग हो वो बात। अब आते हैं थोड़ा सेकंड लेवल पे।
ये भी सिंपल ही है, इसमें भी कोई बड़ी अपन को तीर मारने वाली बात नहीं है। a की घात m की घात n है। देखो जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को हटाने के लिए क्या करते हैं, a की घात अगर m है तो m इंटू n करता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं करके बताता हूँ। जैसे 2 की घात 3 है, की घात 2 है, तो इसको हम कैसे खोल सकते हैं, 2 की घात 3 इंटू 2, तो 3 दूनी 6, तो ये 2 की घात 6 हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, सेकंड करते हैं a की पावर m बटा n। तो a की पावर m बटा n है, तो इसको आप एज ए एग्जाम्पल लो या कैसे भी लो, हम एग्जाम्पल से भी करके देख लेंगे। पहले a की पावर m बटा n अपन समझ लेते हैं। m मतलब इसकी जो घात m है और बटा n है। तो हमेशा क्या होता है दोस्तों, जब हम बटा वाली देखते हैं, बटा मतलब वो अंडर रूट टाइप हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूँ, जैसे 4 की घात 1 बटा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, जब नीचे बटा वाली घात आती है मतलब ये अंडर रूट 4 है। अगर 4 की पावर 1 बटा 3 है तो थर्ड टाइम है, तो ये क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट। अब जब बटा 2 होता है ना तो हम उसको सिंपल में लिखते हैं। जब बटा 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो यहाँ जो नीचे वाली संख्या होती है उसको हम यहाँ लिखते हैं छोटा करके, ताकि हमको पता रहे कि हाँ अंडर रूट 1 बटा 3 है। यह अंडर रूट जो हमने लगाया ये 1 बटा 3 वाले का अंडर रूट है, यहाँ 1 बटा 2 वाले का है, तो हम सिंपल जो जनरल होता है उसको ऐसे ही लिखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो इस वाली कंडीशन में अपना क्या हो जाएगा, घात m है, घात तो लगा दी हमने, कोई दिक्कत नहीं आई, पर बटा n है, तो n क्या हो जाएगा, ये n हो गया। अब हमको पता नहीं है अभी n क्या है, इसलिए हमने n लिख दिया। अब एज ए एग्जाम्पल देख के करते हैं। देखो क्या करें, 4 की घात 3 बटावा 2 बटावा, हम इसको 3 बटावा 2 कर देते हैं, चलो 3 बटा 2 कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4 की घात 3 तो रह जाएगा और बटा 2 वाला कहाँ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। अब चाहे यहाँ आप चाहो तो 2 लिख सकते हो, बाकी हम जनरली 2 वाले में अंडर रूट में 2 नहीं लिखते, क्योंकि हम मानते हैं नॉर्मल कंडीशन में कि 2 ही होता है। ठीक है, तो इसको सोल्व अपन कर सकते हैं। ये तो हुआ हमारे जनरल इसके घातांक के एक्सपोनेंट के हमारे जनरल बेसिक्स। अब हम एक आधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको थोड़ा और समझ में आ जाएगा। देखो अब पहला क्वेश्चन मैं करता हूँ, 0.0081 का 0.50 है। अब यहाँ थोड़ा सा आप कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये 0.50 है तो क्या करना है। तो 0.50 आपको पता है 1 होता है, 1 का मैं अगर 1 बटा 2 करूँ, हाफ करूँ, तो कितना होता है 0.50 होता है। इसे भाग करके देख लो आप, इसमें इसका भाग दोगे नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 0 लगाओगे, 2 पंजे 10, 0.5 लिखो या 0.50 लिखो, एक तो क्या है 1 बटा 2। ठीक है, मैं कर देता हूँ इसको 1 बटा 2, कोई दिक्कत नहीं आ रही मेरे को। मैंने इसको कर दिया 0.0081 डिवाइडेड बाय 1/2, डिवाइडेड क्या घात 1/2। अब 1/2 हो गया। अब मेरे को सीधे सीधे इसका 1/2 है मतलब अंडर रूट है, तो 81 का अंडर रूट ऐसे क्या करूँगा। तो सबसे पहली बात आप सिंपल तरीके से करें, अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते हो। पहले आप सिंपल तरीके से करें और फिर डायरेक्ट कैसे करना है बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले 1 2 3 4 है, तो आप पॉइंट हटा के 4 0 लगाएंगे, नीचे लगा देता हूँ मैं। ऊपर क्या बचेगा 81 डिवाइडेड 1 2 3 4 की पावर 1/2। ठीक है, अब देखो ये 1/2 अंडर रूट में 81 भी है। 81 क्या होता है, 9 × 9 क्या होता है 81 होता है। तो अगर 1 बटा 2 वाला है तो अंडर रूट आप जानते हो नॉर्मल वाला, तो 81 का अंडर रूट क्या होता है 9 होता है। अगर इसको थोड़ा और आगे करके बताऊँ, यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो 1 बटा 2 है तो अंडर रूट ऐसे हो जाएगा, अंडर रूट 81/10,000। तो 9 का 81 का अंडर रूट क्या होता है 9 होता है। और ये इसमें क्या करते हैं हम, जब ऐसी संख्या आ जाती है तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4, अगर 4 है अंदर तो हम उसकी हाफ करके उसका अंडर रूट हो जाता है। जैसे 4 0 है तो मैं यहाँ पर 2 0 लगा दूंगा, ये इसका अंडर रूट हो गया है। मान लो अगर यहाँ पे 6 0 है तो 3 करके बाहर ले लूँगा, तो उसका अंडर रूट हो गया। अब 9/100 हो गया है, तो 1 2 1 और ये 2, आंसर क्या आ जाएगा 0.09। अब डायरेक्ट हमको यहाँ कैसे करना है, तो यहाँ सीधे आप इतना लंबा करोगे, जितना लंबा आप कर लोगे, बाकी आप ये प्रैक्टिस करोगे जब तक आप डायरेक्ट करवाओगे। डायरेक्ट कैसे करना है 1 2 3 4, ये तो कंफर्म हो गया कि पॉइंट के बाद 2 ही संख्या आएगी। अब ये क्या है 81 है, हमको पता है नंबर में 81, तो डायरेक्ट नंबर में 81 1 2 3 4, 4 है तो 4 का आधा 2, 1 ये 2 और ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अगला करते हैं 16 की घात 3/4। 16 की घात 3/4 है, तो इसको कैसे करेंगे। देखो 3/4 मैंने बताया था m/n वाली सिचुएशन, ये वाली नहीं ये वाली,
कि n होता है 1 रूट में आता है और m हमारा अंदर आता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ है। यहाँ देखो 16 क्या हो जाएगा हमारा, 16 की घात 3 अंडर रूट 4 हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसको ऐसे करेंगे तो हमारा लेंथ ही जाएगा। तो एक चीज़ नोटिस करना, 16 है तो सबसे पहले मैं 16 के टुकड़े करूँगा। आपको एग्जाम में कैसे करना है, 16 है 16 के टुकड़े करो, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो मैं इसको 16 के लिख सकता हूँ, 2 की घात 4 लिख सकता हूँ ना मैं। तो मैं ये लेंथी जाने के बजाय यही कर दूँगा। कैसे, मैं 16 की जगह क्या लिखूँगा, 2 की घात 4, यहाँ क्या है 3/4। तो हमने ये वाला पढ़ा था, कहाँ गया ये वाला, ऊपर वाले क्या होते हैं, गुणा हो जाते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं। तो देखो अब मैं यहाँ गुणा करता हूँ ना, तो 2 की घात 4 इंटू 3/4। अब बताओ इस 4 से 4 कट गया ना, तो 2 की घात क्या है 3, 2 की घात 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। 27 2x - 1 इज इक्वल टू 243 की पावर 3। तो हमको x की वैल्यू निकालनी है। देखो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कर दें। और मैंने जैसे ये आपके लिए बनाई है उतनी ही मेहनत से आपके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है। आप ज़रूर, आपसे आग्रह है, आप ज़रूर जाके एक बार देखें, आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर साबित होगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर ऐसे ही टॉपिक वाइज आपके लिए चैप्टर है, 11th के हैं और जो भी आपके इंपॉर्टेंट है एज प्लांट ऑपरेटर के हिसाब से वो सब आपके लिए अवेलेबल है। तो आप ज़रूर जाकर देखें। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 27 की पावर 2 - x, 243 की पावर 3। तो x का मान याद करें। तो यहाँ आपको घबराने वाली कोई दिक्कत नहीं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहली बात देखना कि जो नीचे जो संख्या होगी ना, इसके आपके गुणनखंड हो रहे होंगे। अब गुणनखंड करने के लिए मैं आपके लिए एक्स्ट्रा निकाल लेता हूँ, उसमें कर लेंगे। इनमें तो क्या होगा, तो इसमें कर लेते हैं, इसमें एक्स्ट्रा। ओके, तो हमारे पास क्या है 27 है। तो 27 के करता हूँ मैं, 3 × 27, 3 × 9, 3 × 3। तो इसका तो आ गया हमारे पास 3 की घात 3। ठीक है, अब इधर वाली भी हो रही होगी ना, तो इसको भी हमको जैसे इधर 3 की फॉर्म में आ गया ना हमारे पास, तो इधर क्या आ जाएगा देखो, 27 की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 3 की घात 3 2x - 1 ऐसे लिख देंगे। अब देखो, तो हमको पता है ऊपर वाला ऊपर गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 की घात 3 इससे गुणा आएगा, 3 दूनी 6x - 3 हो जाएगा। तो हमारे पास नीचे वाली संख्या कायम आ गई, 3 में आ गई। इधर क्या है 243 की पावर 3 है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि नीचे वाली ये भी 3 की संख्या में आ जाए। तो 3 की संख्या में कैसे आएगी, हम इसके भी टुकड़े करेंगे तो होगा क्या, ये 3 में ही आएगी, क्योंकि क्वेश्चन इसी हिसाब से दिया होगा कि आपके 3 में ही आएगी। टुकड़े करते हैं, देखो 243 दो। आपको एक चीज़ बताता हूँ इंपॉर्टेंट, आपके काम आएगी। जब भी पीछे वाली संख्या में अगर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो या 0 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगी। सेकंड कंडीशन 3 की आती है, आप इन जितनी भी संख्याएं हैं उनको जोड़ के देखें। जैसे 4 और 2 6 और 3 9, क्या 9 में 3 का भाग जाता है? अगर जाता है तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। ठीक है, डेफिनेटली जाएगा। तो 4 और 2 6 और 3 9 है, 9 में 3 का जाता है 3 बार, तो इसमें भी 3 का जाएगा। 3 का जाएगा तो 3 × 7 21, 3 × 8 24, 3 × 3, 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 3 × 7 21, 3 × 27, 3 × 3 9, 3 × 3। तो 1 2 3 4 5, तो ये क्या है 3 की घात 5 आया दोस्तों। देखो अब 243 को मैं क्या लिख देता हूँ, 3 की घात 5 लिखता हूँ। कैसे लिखूँ, तो एक तरफ तो हमारे पास 3 की घात 6x - 3 है ही सही, और इसको मैं क्या कर दूँगा 3 की घात 5 की घात 3 है। तो आपको पता है ये क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 6x - 3, 3 की घात हो जाएगी 15, 5 या 15। अब देखो नीचे क्या है, आधार समान है ना, तो हम घातों को क्या कर देंगे, आधार समान है, संख्या भी पूरी समान है, तो घातें भी क्या होगी, समान होगी। तो इसलिए हम क्या कर देंगे इसको 6x - 3 बराबर 15 कर देंगे। इसके आगे तो आप समझ ही गए होंगे, अब कोई बड़ी पिक्चर है नहीं। माइनस का 3 हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 6x बराबर 18 हो जाएगा, और x बराबर 18/6 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इसी तरीके से हम कर लेंगे, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 3 आ जाएगी। अगर आपको फिर भी अगर कोई समस्या आती है, आपको कोई क्वेश्चन है या कोई चीज़ है जो आपको इस टॉपिक के हिसाब से अगर आपको लगती है कि हाँ ये और मेरे को बतानी चाहिए थी, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, √5 है या 3 है, √4 है या कुछ नहीं है। कुछ नहीं होता है जब क्या होता है 2 होता है। मैंने आपको बात बता रखी है। √6 है, यहाँ 3 है। सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? देखो अब सबसे बड़ी का आप हमको कैसे पता लगाना है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको।
इसकी कितनी है 3 है, इसकी कितनी है 2 है, इसकी कितनी है 3 है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा 3, 2 और 3 का क्या होता है एलसीएम क्या होता है दोस्तों, तो 2 3 एकम 3, तो एलसीएम क्या हो गया इसका 2 × 3 6 आ गया। सबसे पहले हमारा फर्स्ट काम क्या है एलसीएम निकालना, काई का ये जो घात है इसका एलसीएम निकालना। अब 6 आ गई ना, 6 आ गई है। अब मैं कोशिश ये करूँगा कि इन सबको मैं 6 में बदल दूँ। 6 में बदलूँगा तो क्या करना पड़ेगा मेरे को, इस 3 को मेरे को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगी। पर मैं क्या इसको अकेले को मल्टीप्लाई करूँगा क्या, तो मेरे को अंदर वाली के ऊपर भी 2 घात मेरे को एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी उसको, जब जाके बार वाला मानेगा। दोनों को बराबर दूंगा जब भी तो मानेगा। एक को मैं 2 दे दूँ घात एक्स्ट्रा, बटा वाली को और ऊपर वाली को दूँ ही नहीं, ये तो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी ना। तो अब यहाँ पर देखो यहाँ 2 है, इसको 6 करने के लिए 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया, 6 हो गई। तो अंदर वाले को भी तो 3 घात देनी पड़ेगी ना अपन को। ऐसे ही इस वाले को भी 6 करना पड़ेगा, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा, कर दिया 2 से गुणा, तो अंदर वाले को भी 2 घात देनी पड़ेगी। ऐसे अपन सबके साथ अपन को बराबर व्यवहार करके चलना है। ठीक है, अब देखो 5 की घात 2 25 हो गया, 6 की घात 4 4 चौक 16 16 चौक 64 होता है, और 6 कितना हो गया 6 चंग 36 हो गया। अब देखो आप इजीली बता सकते हो इन सब में सबसे बड़ी कौन सी है, ये रही। सबसे छोटी है ये रही, बीच की है ये रही। हमको सबसे बड़ी चाहिए, ये रही सबसे बड़ी, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। देखो दोस्तों ये अगला क्वेश्चन, यदि 2 संख्याएं हैं दोनों क्या है धनात्मक पूर्णांक है, तो ए बी क्या है हमारे पास, ए की पावर बी है 1 2 5 है, और हमारे पास बी क्या है 2 से बड़ा है। तो इस कंडीशन में हमको क्या चाहिए, इस कंडीशन में हमको चाहिए कि हमारे को ए और बी पता लगाने हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो देखो दोस्तों इसके लिए करना क्या है, सबसे पहली बात 125 के हम क्या करते हैं 125 के हम टुकड़े कर लेते हैं। चलो ठीक है, 125 के हमने कर लिए टुकड़े। अब देखो मैंने आपको बताई थी कंडीशन, पीछे सम संख्या नहीं है तो ये 2 से जाएगा ही नहीं। 5 6 7 और एक 8, क्या 8 में 3 का भाग जाता है, नहीं जाता है पूरा भाग। तो पीछे 5 है तो इन द एंड 5 से होगा, तो 5 दूनी 10 पचम 25 पचम 25 और 5 एकम 5, तो क्या आ गया है 5 की घात 3 आ गया, 5 की घात 3 आ गया है। और हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, बी हमारा 3 2 से बड़ा आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 5 की घात 3 बराबर 125। तो हमारा ए क्या हो गया 5 और बी क्या हो गया 3। और दोस्तों अगर आपको पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके से लिए आपके लिए प्लांट ऑपरेटर से रिलेटेड हर एक डिटेल आती रहेगी। और अभी मैथ चल रही है तो मैथ के बाद फिजिक्स भी होगा, केमिस्ट्री भी होगा। अभी थोड़ा सा समय का है क्योंकि एग्ज़ाम्स चलते रहते हैं, मेरे भी चलते रहते हैं, आपके भी चलते रहते हैं, तो उसके लिए आप भी तैयारी करें। तो हमारी इससे पहले की जो 9 वीडियोस बनी हुई है प्रैक्टिस सेट, एक बार ज़रूर जाके देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक बार आप ज़रूर जाके देखें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी, ज़रूर पसंद आएगी। आपको देखने के बाद लगेगा कि हाँ ये कंटेंट हमारे प्लांट ऑपरेटर से रिलेटेड है और हमारे लिए यूज़फुल है। और दूसरी बात यह है अगर उसमें आपको कोई भी कमी नज़र आती है, क्योंकि मैं मानता हूँ इंसान है, कमी हो सकती है, गलतियाँ हो सकती है, तो कोशिश ये रहती है कि कम से कम हो। बाकी अगर आपको कोई गलती नज़र आती है या आपको कोई कमी नज़र आती है तो आप ज़रूर उसमें अपना सुझाव दें, सुझाव काय में दें, आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, ठीक है। और अभी इस वीडियो में आप ये भी बता सकते हैं कमेंट में कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, मैथ के किस टॉपिक पर चाहिए, जो आपके प्लांट ऑपरेटर से रिलेटेड आपके प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है दोस्तों, बाकी मिलते हैं आप अगली वीडियो में। धन्यवाद।